अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुबैर याकूब और आप देख रहे हैं मोहिद इन्फो। सऊदी अरब या मक्का के बारे में हैरान कुन मालूमात। यहाँ पानी महंगा और तेल सस्ता है। यहाँ के रास्तों की मालूमात मर्दों से ज़्यादा औरतों को हैं और यहाँ पर मुकम्मल खरीदारी औरतें ही करती हैं, मगर पर्दे में रहकर। यहाँ की आबादी 4 करोड़ है और कारें 9 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। मक्का शहर का कूड़ा शहर से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में दबाया जाता है। यहाँ का जमजम पूरे साल और पूरी दुनिया में जाता है और यहाँ भी पूरे मक्का और पूरे सऊदीया में इस्तेमाल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कम नहीं हुआ। सिर्फ मक्का में एक दिन में 3 लाख मुर्ग की खपत होती है। मक्का के अंदर कभी बाहमी झगड़ा नहीं होता। सऊदीया में तकरीबन 30 लाख भारतीय, 18 लाख पाकिस्तानी, 16 लाख बांग्लादेशी, 4 लाख मिस्री, 1 लाख यमनी और 3 मिलियन दीगर ममालिक के लोग काम करते हैं। सोचो अल्लाह यहाँ से कितने लोगों के घर चला रहा है। सिर्फ मक्का में 70 लाख एसी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ खजूर के सिवा कोई फसल नहीं, फिर भी दुनिया की हर चीज़, फल सब्ज़ी वगैरह मिलती है और हर मौसम यहाँ पर बिकती है। यहाँ मक्का में 200 क्वालिटी की खजूर बिकती हैं और एक ऐसी खजूर भी है जिसमें हड्डी या गिटक नहीं। मक्का के अंदर कोई भी चीज़ लोकल या डुप्लीकेट नहीं बिकती, यहाँ तक कि दवाई भी। पूरे सऊदी अरब में कोई दरिया या तालाब नहीं है, फिर भी यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। मक्का में कोई पावर लाइन बाहर नहीं, तमाम ज़मीन के अंदर ही हैं। पूरे मक्का में कोई नाला या नाली नहीं है। दुनिया का बेहतरीन कपड़ा यहाँ बिकता है, जबकि बनता नहीं। यहाँ की हुकूमत हर पढ़ने वाले बच्चे को 600 से 800 रियाल माहाना वजीफ़ा देती है। यहाँ धोखा नाम की कोई चीज़ ही नहीं। यहाँ तरक्याती काम के लिए जो पैसा हुकूमत से मिलता है वो पूरा का पूरा खर्च किया जाता है। यहाँ सरसों के तेल की कोई औकात नहीं, पर बिकता तो है। यहाँ सूरजमुखी और मकई का तेल खाया जाता है। यहाँ हरियाली नहीं, यानी दरख्त पूरे ना होने के बराबर हैं। पहाड़ खुश्क और स्याह हैं, मगर सांस लेने में कोई तकलीफ़ ही नहीं। यहाँ ये साइंस रिसर्च फेल है। यहाँ हर चीज़ बाहर से मंगाई जाती है, फिर भी महंगाई नहीं होती। दोस्तों, अब थोड़ा सा आब ज़मज़म के कुएँ के बारे में भी जान लेते हैं। तफसीलात के मुताबिक आब ज़मज़म और इसके कुएँ की पुरसरारियत पर तहकीक करने वाले आलमी अदारे इसकी कुदरती टेक्नोलॉजी की तह तक पहुँचने में नाकाम होकर रह गए थे। आलमी तहकीक अदारे कई दहाइयों से इस बात का खोज लगाने में मसरूफ़ हैं कि आब ज़मज़म में पाए जाने वाले ख़वास की क्या वजूहात हैं, और 1 मिनट में 720 लीटर जबकि 1 घंटे में 43,200 लीटर पानी फराहम करने वाले इस कुएँ में पानी कहाँ से आ रहा है, जबकि मक्का शहर की ज़मीन में सैकड़ों फुट गहराई के बावजूद पानी मौजूद नहीं है। एक जापानी तहकीकाती अदारे हेडो इंस्टीट्यूट ने अपनी तहकीकी रिपोर्ट में कहा है कि आब ज़मज़म एक कतरा पानी में शामिल हो जाए तो इसके ख़वास भी वही हो जाते हैं जो आब ज़मज़म के हैं, जबकि ज़मज़म के एक कतरे का बिलोर दुनिया के किसी भी खित्ते के पानी में पाए जाने वाले बिलोर से मुशाबत नहीं रखता। एक और इंकशाफ ये भी सामने आया है कि रिसाइकलिंग से भी ज़मज़म के ख़वास में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आब ज़मज़म में मादनियात के तनासब का मिलीग्राम फ़ी लीटर जायज़ा लेने से पता चलता है कि इसमें सोडियम 133, कैल्शियम 96, पोटाशियम 43.3, बाइकार्बोनेट 195.4, क्लोराइड 163.3, फ्लोराइड 0.72, नाइट्रेट 124.8 और सल्फेट 124 मिलीग्राम फ़ी लीटर मौजूद है। आब ज़मज़म के कुएँ की मुकम्मल गहराई 99 फुट है और इसके चश्मों से कुएँ की तह तक का फासला 17 मीटर है। वाज़ेह रहे कि दुनिया के तकरीबन तमाम कुओं में काई का जम जाना, अनवाओ इकसाम की जड़ी बूटियों और खुदरो पौधों का उग आना, नबाताती और हयातियाती अफजाइश या मुख्तलिफ इकसाम के हशरात का पैदा हो जाना एक आम सी बात है, जिससे पानी का रंग और जायका बदल जाता है। अल्लाह का करिश्मा है कि इस कुएँ में ना काई जमती है, ना नबाताती और हयातियाती अफजाइश होती है, ना रंग तब्दील होता है और ना ही जायका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा अब आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।